आज की क्लासेस में हमने आपको टॉपिक दिया था। टॉपिक था हमारा होम टैब के बारे में। कंप्लीट होम टैब के बारे में सीखेंगे कि होम टैब होता क्या है। बच्चों, अधिकतर आप जब डेटा टाइप करते हो तो आपके लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे मेल मर्ज क्या होता है, जैसे कलर कैसे चूज करते हैं, जैसे सीट के अंदर डिजाइनिंग कैसे डालें, जैसे सीट में डेटा फिट कैसे करें, जैसे सीट में फिट डेटा को हम एक्सेस कैसे करें। ऐसी आपको कई समस्याएं जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। इन समस्याओं के बारे आप परेशान रहते हैं, बार बार आपको दिक्कत होती है, तो हमने इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए आपको दिया है एक बेहतर तरीका, जिसमें हम आपको समझाएंगे कंप्लीट होम टैब के बारे में। तो आप सभी लोग होम टैब के बारे में यहाँ पे सीखेंगे। होम टैब क्या होता है, क्या क्या होता है होम टैब के अंदर, तो ये सारी जानकारी आपको कंप्लीट होम टैब के अंदर मिलेगी। बात आपको प्रॉपर समझ में आ रही होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस और हम एंटर करते हैं कुछ डेटा को। कुछ डेटा हम एंटर करेंगे, जैसे हम इसमें सबसे पहले एक ले लेंगे एसआर नंबर का कॉलम, एक ले लेंगे नेम का, एक ऐसा नंबर का कॉलम लेंगे। अगर आपको अगले रो में जाना है तो आप कीबोर्ड के अंदर टैब की का यूज करेंगे। कीबोर्ड के अंदर किसका यूज करेंगे? टैब की का यूज करेंगे। टैब की की मदद से आप आसानी से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसआर नंबर ले लिया, इसके बाद हमने ले लिया नेम, इसके बाद हमने ले लिया नेम, नेम के बाद हमने ले लिया फादर नेम, इसके बाद हमने ले लिया DOB, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद हमने ले लिया आधार नंबर, और इसके बाद हमने ले लिया एड्रेस। तो हमने यहाँ पर कुछ कॉलम में कुछ डेटा एंटर कर लिया है, इसके में एसआर नंबर। तो हम जब भी एसआर नंबर पे क्लिक करते हैं तो हम डालते हैं एक नंबर। अगर हमें बच्चों 10 व्यक्तियों का डेटा को एंटर करना है, ध्यान रहे, रिमेम्बर एक बार कर लें आप कि हमें किसी भी 10 व्यक्तियों का डेटा करना है, तो याद रहे एमएस एक्सेल के अंदर हमारे लिए 1 to 3 नंबर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने यहाँ 1 किया, नीचे 2 किया, नीचे 3 किया, तो हमें इस प्रकार से नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एमएस एक्सेल जो है वो एक एडवांस सॉफ्टवेयर होता है। एमएस एक्सेल क्या होता है? हमारा एडवांस सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर हमें नंबर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें हमें क्या है, 1 के ऊपर क्लिक करना है, एंड देन जब हमारा कर्सर है, जो कर्सर वो ब्लैक कलर के निशान में चेंज हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा हमारा जो कर्सर है वो ब्लैक कलर के निशान में चेंज हो गया है। आपको यहाँ दिख रहा है ब्लैक कलर के निशान में कर्सर चेंज होता हुआ? आपको ब्लैक कलर के निशान में दिख रहा है? तो यहाँ पर जो कर्सर है वो मैंने ब्लैक कलर के निशान में चेंज कर दिया है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर प्लस के निशान से सीधा नीचे को ड्रैग किया तो यहाँ पर नंबर देखिए ऑटोमेटिकली आ गए। और यहाँ पे जाने के बाद आपको करनी है फिल सीरीज। जैसे ही हमने फिल सीरीज की तो 9 तक नंबर ऑटोमेटिकली आ गए। ब्लैक कलर के निशान को नीचे और ड्रैग करते हैं तो वो 10 आ गया। तो स्क्रीन के अंदर आप देखेंगे 10 के 10 नंबर यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से कर्सर से ड्रैग करके एक ही बार में नंबर फिल कर सकते हैं। एमएस एक्सेल के अंदर ये सबसे अच्छी ट्रिक है, जिसमें आपको नंबर फिट करने के लिए यहाँ कर्सर का यूज करना है। किसका यूज करना है बच्चों? कर्सर का यूज करना है। आप आसानी से यहाँ पर जाकर कर्सर के यूज से कर सकते हैं। तो आप करेंगे एमएस एक्सेल के अंदर कुछ इस प्रकार से डेटा को फिट कर सकते हैं। तो बात आपके समझ में आ गई। एंड देन आते हैं नेम के ऑप्शन पर। बच्चों इसके बाद आते हैं नेम के ऑप्शन पर। नेम के ऑप्शन में हमें डेटा कैसे फिट करना है तो हम आपको बता दें। सबसे पहले तो ये जो फॉर्मेटिंग थी, ये 4 प्रकार की होती है जो मैं आपको बता दूं। अगली बार में हमें बताना है कि नेम कैसे फिट करना है, किसी भी डेटा में नेम को कैसे फिट करें। तो हम नेम पे क्लिक करते हैं और नेम पे हमने डाल दिया है, अब है प्रताप सिंह। उसके बाद हमने अगली रो में डाल दिया रोहन राजपूत। अगली रो में हमने नाम डाल दिया विकास गुप्ता। अगली रो में हमने नाम डाल दिया गुंजन गुप्ता। अगले रो में नाम डाल दिया कलोनी गुप्ता। अगली रो में नाम डाल दिया शिवानी
राजपूत। अगली रो में नाम डाल दिया गीता देवी। अगली रो में नाम डाल दिया अंजलि ठाकुर। अगली रो में नाम डाल दिया पंकज गौर। अगली रो में नाम डाल दिया शोहित पाठक। तो कुछ इस प्रकार से हमें नाम को जो है वो फिल कर लेना। हमें अपनी डेटा शीट के अंदर इस प्रकार से हमें जो नाम वो फिट कर लेने हैं। आपको अपने नाम डालेना एंड नेक्स्ट रो में आए तो उसके फादर नेम डालेना। फादर नेम जैसे मैंने कर दिया जय कुमार। अगली रो में आए विजय कुमार। अगली रो में आए अगली रो में आए हरिनिवास। इस प्रकार से आपको इसमें डेटा डालना है। सभी ड्रॉ में आपको अपना एक डेटा को फिट कर लेना है, क्योंकि मैं आपको डेटा इसलिए फिट कर रहा हूँ, कल बच्चों ने कहा था सर आप जब डेटा फिट करते हो तो फिर पता नहीं लगता, इसलिए आप सामने ही डेटा फिट करें। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो है वो नाम डाल लेने हैं सभी डेटा में। तो आपको यहाँ पर नाम डाल लेना है, डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। मैं डाल देता हूँ 1/1/1999। मैंने यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ डाली है 110999। तो मैंने यहाँ पर सारे डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिए 1999। यहाँ की सबकी अलग अलग डेट ऑफ बर्थ आ गई और ब्लैक कलर के साथ में आधार नंबर डाल दिया है 55 36 48 45 88 12 3। एक आधार नंबर डाल दिया और उसके बाद सेम आधार नंबर मैंने नीचे तक भर दिया। एंड देन एड्रेस डाल दे रहा हूँ कटका भरत बल्लिया बरेली। आपको सेम कई एड्रेस डाल देने हैं बल्लिया बरेली यूपी। देवपुरा दातागंज रोड बिचरैया मुरैली। ओम साई हॉस्पिटल के पास बरेली। आपको जनरल कोई भी एड्रेस जो है बच्चों वो यहाँ पर टाइप कर लेने। मैंने यहाँ पर 4 एड्रेस टाइप करके इनको, मैंने जो 4 एड्रेस है वो तो टाइप कर दिए एंड देन इनको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया है। आप देखेंगे तो यहाँ सभी में मैंने एड्रेस टाइप करे। दोस्तों यहाँ पर समस्या ये क्यों है, ऐसी टेबल जो है वो बहुत गंदी सी क्यों है। ये टेबल जो दिख रही है आपको बहुत गंदी सी टेबल क्यों दिख रही है। मैंने इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं किया, कोई डेटा फिट नहीं किया है। आप लोगों को अधिकतर यही समस्याएं आती हैं। आप जब डेटा बनाते हो तो सर कहते सर हमने जब डेटा बनाया वो फिट किया, हमारा जो डेटा है ना वो ठीक नहीं हो रहा है, प्रॉपर हमारे तरीके से दिख नहीं रहा। तो आपको प्रॉपर डेटा दिख नहीं रहा तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को फिल्टर करते हैं, सॉर्ट करते हैं, एडिट करते हैं। हम सोचते हैं कि आपका जो डेटा है उसको मैनेज किया जाए और उस डेटा को मैनेज करके हमें बताया जाए कि भाई आपकी जो स्क्रीन है
उसपे डेटा है वो एकदम सीक्वेंस में है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं इस पूरे डेटा को। पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हमने एड्रेस तक यहाँ सिलेक्ट कर लिया। अब आपको देखेंगे तो यहाँ पर एक बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। फॉन्ट ऑप्शन में आपको कुछ इस प्रकार से बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इसमें निम्न प्रकार से बॉर्डर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉटम बॉर्डर मिल जाएगा। आप देखेंगे इसमें नीचे की साइड की तरफ एक लाइन आ गई है। अगर आप नीचे की साइड की तरफ लाइन है तो बॉटम बॉर्डर ले लें। आप कहते हैं नहीं सर मुझे नीचे की तरफ लाइन नहीं चाहिए, एक लाइन ऊपर की तरफ चाहिए, तो बॉटम की जगह टॉप बॉर्डर कर दें। तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ भी लाइन आ गई है। अगर आप चाहते हो चारों तरफ इसमें एक लाइन आ जाए तो आउटसाइड बॉर्डर ले लें। इस पूरे डेटा में चारों तरफ एक लाइन आ गई है आउटसाइड बॉर्डर से। बट बच्चों अधिकतर हमारे लिए यूज करना होता है ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर हमें क्या फायदा देता है, हमारे सारी डेटा की रो पर हमारा बॉर्डर आ जाता है। अब आप देखेंगे इस सारी रो के अंदर एक बॉर्डर आ चुका है, बॉर्डर आ चुका है। बट जो आप डेटा देख रहे हैं इसमें हमने पूरे पूरे नाम डाले हैं। बट क्या है आप देखिए ये जो डेटा है हमने इसमें पूरे नाम डाले हैं, बट ये नाम है ये बड़े गंदे से लग रहा है। कोई नाम जो है फिट नहीं लग रहा। क्या आपको ये नाम सही दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये जो नाम है वो सही दिखाई दे रहा है? कोई नाम ठीक दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? इसका कारण ये है कि बच्चों ये जो डेटा है ये फिट नहीं है। डेटा क्या है? फिट नहीं है। अब इस डेटा को फिट करने के लिए आपको कुछ शॉर्टकट्स के यूज करने पड़ेंगे। शॉर्टकट्स क्या है? सबसे पहले तो इस सीट को आपको एड्रेस तक क्या करनी है, सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद बच्चों आपके लिए यहाँ पर मिल जाएगा एक ऑप्शन। ऑप्शन का नाम है फॉर्मेट। आप कर्सर को लाइए सेल्स ऑप्शन में एंड देन सेल्स ऑप्शन के बाद फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको सेल्स को कई चीजें फिट करने को मिलती हैं। रो की हाइट सेट करने को मिलती है, रो की हाइट ऑटो फिट करने को मिलती है, कॉलम की हाइट सेट करने को मिलती है, कॉलम की हाइट ऑटो फिट करने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम ब्रिथ कर देते हैं। ऑटो फिट कॉलम ब्रिथ किया तो जितने भी कॉलम हो उनकी जो ब्रिथ है वो ऑटो फिट हो गई, उनकी जो ब्रिथ है वो ऑटो फिट हो गई। बच्चों आपको दिख रहा होगा जो भी डेटा है वो एकदम फिट हो चुका है। आपको प्रॉपरली यहाँ पर डेटा फिट दिखाई दे रहा होगा। बट मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, यहाँ से करना क्या है, आपको फॉर्मेट ऑप्शन पे जाना है। फॉर्मेट ऑप्शन के बाद आपको ऑटो फिट कॉलम ब्रिथ पर क्लिक कर देना है। आपका पूरा डेटा ऑटो फिट हो जाएगा, जितना डेटा सेल के अंदर है वो ऑटो फिट हो जाएगा। आपको बात प्रॉपर समझ में आ गई? इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आधार सेक्शन में जाना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आधार सेक्शन के अंदर जो नंबर्स हैं उसके आगे कहीं पर 5.0 हो गया है, कहीं पर E+111 आ गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब भी आप डेटा को टाइप करते हो तो उस डेटा को बताना होता है एमएस एक्सेल को कि हम डेटा जो है वो किस टाइप का प्रिंट कराना चाहते हैं। हम एमएस एक्सेल को बताएंगे भाई कि हम एक्सेल जो डेटा टाइप कर रहे हैं वो हमारा डेटा किस फॉर्मेट में, नंबर की फॉर्मेट में, करेंसी की फॉर्मेट में, कैरेक्टर की फॉर्मेट में, अल्फाबेट की फॉर्मेट में, यानी कि किस फॉर्मेट में हमारा डेटा है। तो एक्सेल तब समझेगा हमारा डेटा किस फॉर्मेट में है। अभी एक्सेल को बताया ये डेटा जो हमारा वो अल्फाबेट के फॉर्मेट में है। बट हमने क्या किया, एक्सेल को बताया भाई ये सिलेक्ट किया डेटा, यहाँ पर जाएंगे नंबर वाले ऑप्शन में, यहाँ पर जनरल जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करके तो वो कह रहा भैया किस टाइप में आपका डेटा है। आपको यहाँ पर आपको कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आपको कई मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको पहला ऑप्शन मिलेगा देखने को ये कौन सा डेटा है, ये जनरल टाइप में तो नहीं है। यहाँ पर आपको एक डेटा मिल जाएगा देखने के लिए कि जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये जो डेटा है वो जनरल फॉर्मेट में नहीं है। आपको फिर बताया जाएगा क्या ये डेटा नंबर फॉर्मेट में है। आपको फिर बताया जाएगा क्या ये डेटा करेंसी फॉर्मेट में है। आपको फिर बताया जाएगा क्या ये डेटा हमारा अकाउंटिंग फॉर्मेट में है, या फॉर्मेट हमारा शॉर्ट डेट में है, या डेटा हमारा लॉन्ग डेट में है, या फिर आपका हमारा जो डेटा है वो टाइम फॉर्मेट में है। आपको ये पता लग जाएगा कि नहीं हमारा शॉर्ट में है, ना नंबर में है, ना टाइम में है। तब आपको बताया जाएगा कि आपका जो डेटा है फिर और किस फॉर्मेट में है। तो फिर बताया जाएगा क्या परसेंटेज फॉर्मेट में है, क्या आपका फंक्शन फॉर्मेट में है, क्या आपका साइंटिफिक फॉर्मेट में है। आपको नए नई प्रकार से आपको बताया जाएगा भाई ये डेटा है हमारा किस फॉर्मेट के अंदर है। जब आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी भाई ये डेटा हमारा फॉर्मेट पूछा जा रहा है, तब आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ये बात हो रही है हमारे पूरे डेटा में, कि डेटा के फॉर्मेट की बात हो रही है कि डेटा भाई किस फॉर्मेट में हमारा जो अवेलेबल है। तो जब आप इस चीज को समझ जाओगे कि हमारा डेटा जो फॉर्मेट पूछा जा रहा है, तब आप इसको आसानी से जाकर डेटा को सेट कर सकते हो। बात आ गई आपके समझ में? तो यहाँ पर आपके डेटा फॉर्मेट की बात की जा रही है। आप इस प्रकार से डेटा को फॉर्मेट करके बता सकते हो। आपको यहाँ पर सबसे पहले याद रखना है कि जो डेटा सिलेक्ट किया है उस डेटा को यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा एक जर्नल और इसके नीचे मिलेगा नंबर। जैसे ही आप नंबर पे क्लिक करोगे आपका जो पूरा डेटा है वो ठीक हो जाएगा, आपका डेटा जो ठीक हो जाएगा।
फिर आपको यहाँ पर जो है आधार नंबर जो 12 अंक का होता है उसके आगे देखो आपको हर एक के आगे 2 जीरो नजर आ रहे होंगे। देखो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक जो वो 2 जीरो एक्स्ट्रा है। आप इन 2 जीरो एक्स्ट्रा जो है उन जीरो को सेट करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा एमएस एक्सेल के अंदर। उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन क्या है, यहाँ पर जीरो का ऑप्शन है। यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे एक जीरो हट जाएगा, दो बार क्लिक करेंगे 2 जीरो हट जाएंगे, एक बार क्लिक करेंगे एक जीरो हट जाएगा, दो बार क्लिक करेंगे 2 जीरो हट जाएंगे। जब आप देखेंगे यहाँ पर 2 जीरो हटने के बाद जो आधार नंबर है वो हमारा सेट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप नंबर डेटा को सेट कर सकते हैं। अब एनी आपको लग रहा है कि नहीं सर जो हमें डेटा है ना वो इस प्रकार से नहीं चाहिए, हमें जो एमएस एक्सेल का डेटा है उसमें क्या होगा, किसी को व्यक्ति को पता चल रहा है भाई ये हमारा एमएस एक्सेल का डेटा है और आधार नंबर के अंदर 4 के बाद एक स्पेस हो, आधार नंबर में 4 के बाद क्या हो सर एक स्पेस हो। तो हमें क्या करना है, सेल के अंदर जाना है, 4 के बाद एक क्या कर देना है स्पेस। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हर 4 के बाद क्या है एक स्पेस है, हर 4 के बाद हमारा क्या है एक स्पेस आ गया। तो हमें इस प्रकार से यहाँ पे स्पेस डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एमएस एक्सेल के कॉलम पे जाना पड़ेगा और कॉलम पे जाने के बाद तो हमें एमएस एक्सेल में कॉलम पे जाने के बाद एक एक स्पेस कर देना है। जब हम स्पेस कर देंगे तो हमारा वो इसके अंदर स्पेस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो कुछ भी इस प्रकार से आप स्पेस कर सकते हैं। एंड डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन में आएंगे। अब आप कहेंगे सर ये डेट ऑफ बर्थ वाला क्या सीन था, आपने जो बताया था ऊपर की शॉर्ट डेट होती है लॉन्ग डेट होती है, तो मैं हाँ बिल्कुल आपको ये भी बताऊंगा कि शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट में अंतर क्या होता है। तो आपको इस डेट को सिलेक्ट कर लेना, डेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा लॉन्ग डेट शॉर्ट डेट। तो आपको लॉन्ग डेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने लॉन्ग डेट पे क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 1 जनवरी 1999 को फ्राइडे था, अगले दिन सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। जैसे माना एक मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, मैं एग्जांपल देता हूँ जैसे 13 सितंबर, सितंबर होता है 9 मंथ में, 1999 को कौन सा दिन था, मैं बताऊं 13 सितंबर 1999 को दिन था बच्चों सोमवार। आपको पता नहीं है मैं बता रहा हूँ 13 सितंबर एक मेरे लिए स्पेशल डे था। तो 13 सितंबर 1999 को दिन था सोमवार, अभी हमें नहीं पता ना, अभी हम लॉन्ग डेट पे क्लिक करते हैं, लॉन्ग डेट पर क्लिक करते हैं, ये डेट वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड देन हमारे यहाँ पे लॉन्ग डेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे 1 सेकेंड बच्चों, यहाँ पर जाकर आप क्या करेंगे लॉन्ग डेट पर क्लिक करेंगे। 1 सेकेंड बच्चों, 09/13/1999 ये कुछ फॉर्मेट है वो इस टाइप से मानता है, वो उस टाइम जो फॉर्मेट था वो चेंज हो गया। देखो आपके सामने आ गया होगा नजर कि 13 सितंबर 1999 को मंडे था। आप लोग कोई कमेंट करें जिसको भी अपनी डेट ऑफ बर्थ का दिन जानना है फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं किसको डेट ऑफ बर्थ का दिन जानना है, मैं भी आपकी डेट ऑफ बर्थ का दिन एडिट करूंगा, कोई भी कमेंट में बता सकता है। जिसको भी जो भी दिन जानना है अपनी कमेंट में बताए मेरे लिए फटाफट। हमारे पास आइए 15/7/2003, 15/7/2003 के लिए हम डालते हैं 07/15/2003। बच्चों यहाँ पे जब गए 15/7/2003 को हमने किया यहाँ पे लॉन्ग डेट, तो आप देखेंगे तो 15/7/2003 को जो था हमारा वो था ट्यूसडे यानी मंगलवार, मंगलवार 15/7/2003 को मंगलवार था। एक डेट ऑफ बर्थ और निकालते हैं 15/7/2005, 15/7/2005, 15/7/2005 07 लिख देंगे, 15 तारीख डाल देंगे, 2005 डाल देंगे। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाके डेट के ऑप्शन पे लॉन्ग डेट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्राइडे दिन शुक्रवार था। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लॉन्ग टाइम में देख सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, शॉर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, शॉर्ट में देख सकते हैं। तो लॉन्ग और शॉर्ट टाइम देखना चाहते हो तो आपको टाइम का भी ऑप्शन मिल जाएगा। टाइम जैसे मैं डालता हूँ 11:55, 11:25, 15। तो 11:25, 15 क्या है, कुछ नहीं है, ये यहाँ पे भी कोई जनरल कैटेगरी में है। 11:25, 15 क्या है जनरल कैटेगरी में। अब यहाँ पर जाने के बाद हमने उसे बता दिया भाई ये एक टाइम है, क्या बताया ये एक टाइम है, उसे बताया ये टाइम हो गया, अच्छा ये टाइम हो गया।
अब टाइम के बाद मोर फंक्शन पे क्लिक करेंगे। मोर फंक्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो कहता है कि मोर फंक्शन के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। क्या? मोर फंक्शन के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो जब भी आपको ऐसे करके आपको एमएस एक्सेल से डेटा निकलवाना हो तो आप इस प्रकार के फंक्शन एंड फॉर्मेलिटीज का यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी तक आपको यहाँ पर जो ऑप्शन थे वो समझाए नहीं थे सब, तो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी सर कि हम डेटा को एंटर कैसे करें, डेटा को सेट कैसे करें, आप डेटा को एंटर कैसे करना है, सेट कैसे करना है, ये बातें हमने आपको कंप्लीटली सिखा रहे हैं। जिससे आप फ्यूचर में कोई भी डेटा जो है मिस नहीं करेंगे, कोई भी डेटा जो है वो मिस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बच्चों। आप देखेंगे यहाँ पर जो टाइम का ऑप्शन है ये देखने को मिल रहा है। तो आप टाइम जिस प्रकार से देखना चाहें, आप कुछ इस प्रकार से टाइम देखना चाहें, एएम है, पीएम है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी आपको टाइम सेट करना हो तो आप यहाँ पर टाइम को फॉर्मेट डाल के और टाइम सेट कर सकते हैं और यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं। एनीवे आपको सब चीज समझ में आ ही रही होंगी। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टैब खुले हुए हैं मेरे एक्सेल के अंदर, तो मैं थोड़ा सा डिलीट कर दूं। लैपटॉप बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है। कौन सा बच्चा है ये? इस प्रकार से आप अपनी शीट के अंदर जो डेटा है उनको एक्सेस कर सकते हैं। बड़ा ही आसान तरीका होता है बच्चों डेटा एक्सेस करने का। एनीवे हम आपको और समझाएं। आपको बॉर्डर पता लग गया। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक BIU एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा बी, एक दिख रहा होगा आई, एक दिख रहा होगा यू। इनका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझा दूं। बी और आई यू का मतलब होता क्या है बच्चों? एमएस एक्सेल के अंदर जब भी हम बी का यूज करते हैं, वी स्टैंड फॉर होता है बोल्ड। किसी भी डेटा को अगर आपको बोल्ड कराना है, किसी भी डेटा को आपको अगर बोल्ड कराना है तो आप बी का यूज कर सकते हैं। एंड आपको अगर यूज करना है तिरछा तो आप आई का यूज कर सकते हैं। इटैलिक, इटैलिक का यूज कर सकते हैं। आप इटैलिक का यूज कर सकते हैं। एंड देन आपको कोई भी डेटा है उसमें आपको कोई लाइन लेनी है तो आप यू फॉर अंडरलाइन का यूज कर सकते हैं। यू से अंडरलाइन का यूज कर सकते हैं। एंड आपको कोई डेटा को अलाइनमेंट लेने हैं, अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइनमेंट लेने हैं तो आप टेक्स्ट अलाइनमेंट का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये कुछ टेक्स्ट अलाइनमेंट है। देखो यहाँ पर बच्चों एक अलाइनमेंट है जिसका नाम है राइट अलाइनमेंट। ये हमारा राइट अलाइनमेंट सेंटर है, सेंटर है। ये आपका लास्ट में जो अलाइनमेंट बचा वो राइट लेफ्ट सेंटर। तीन प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। आप कहोगे सर नहीं हमें इसको यूज करके दिखाओ, तो हमें पता चलेगा कि सर राइट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, एंड देन सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है। तो हम आपको राइट एंड लेफ्ट एंड सेंटर तीनों प्रकार के अलाइनमेंट जो है वो अच्छे यूज करके दिखाएंगे कि भाई इन तीनों अलाइनमेंट का जो है वो यूज हम कैसे करते हैं। आप लोगों को राइट और लेफ्ट और सेंटर अलाइनमेंट का यूज अभी पता लग जाएगा। ये मैंने एसआर नंबर का जो कॉलम है वो कर दिया बड़ा। आप देखेंगे यहाँ पर एसआर नंबर में जो पूरा डेटा है वो इस साइड को है। तो मैंने अभी क्या किया, इसमें जो डेटा है उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले मैं इन टिक को हटा देता हूँ जिससे आपको सामने ऑप्शन नजर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने जो डेटा है वो है वो टॉप लाइन में कर दिया एंड देन हमने यहाँ पर जो डेटा है टॉप लाइन के बाद यहाँ पर राइट लाइन लेफ्ट लाइन में कर दिया। तो ये पूरा डेटा देख रहे हो आप, ये लेफ्ट अलाइनमेंट में आ गया। अब पूरा डेटा जो हमें राइट अलाइनमेंट में लेना है तो हमने पूरा डेटा जो राइट अलाइनमेंट में ले लिया। एंड देन हमें पूरा डेटा बीच में लेना है तो यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट ले लिया। तो राइट लेफ्ट और सेंटर तीन प्रकार से हमें डेटा को अलाइन करना होता है। आप चाहें तो तीनों प्रकार से डेटा को अलाइन कर सकते हैं। ये बातें आपके प्रॉपर समझ में आ ही गई होंगी। एंड देन आपको मिलता है यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन और कट का ऑप्शन। कल बच्चे कह रहे थे सर आपने 1 मिनट में टेबल बनाई और टेबल बनाकर उसको कॉपी कर दिया, हम तो सब डेटा टाइप करते हैं और हमारे लिए लगता है टाइम। तो बच्चों आप भी इस डेटा को कॉपी कर सकते हैं। जैसे आपने कल के डेट में कोई डेटा बनाया हो और उस डेटा को आप कैसे कॉपी करेंगे ये चीजें मैं आपको समझा दूं। इसमें आपको क्या करना है, किसी भी डेटा को कॉपी करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी डेटा जो कॉपी करना है, मुझे इतना डेटा यहाँ पर कॉपी करना है तो यहाँ नाम से लेकर यहाँ एड्रेस तक का 5 नंबर तक का डेटा कॉपी करना है। तो सबसे पहले जिस डेटा को आपको कॉपी करना उस डेटा को आपको क्या कर लेना है, सिलेक्ट। उस डेटा को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कॉपी का। तो आप कॉपी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कॉपी के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको कर्सर मिल जाएगा। कर्सर पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक मिल रहा है पेस्ट का ऑप्शन।
यहाँ पर चाहे तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी का यूज कर सकते हैं, कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी का यूज कर सकते हैं, या फिर आप टूल की मदद से भी कॉपी एंड देन पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए आपको जहां से पेस्ट करना है वहां पर ले जाने के बाद आपको कर्सर रखना है, और कर्सर रखने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो आप यहाँ पे जाने के बाद पेस्ट कर दें। शीतल शर्मा, इसके आपको जहां से डेटा को पेस्ट कराना है वहां जाके कर्सर लाना है, और कॉपी डेटा को यहाँ पर कर देना है पेस्ट। तो सबसे पहले हम डेटा को कर देते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कर देते हैं कॉपी, और कर देते हैं नीचे ले जाके पेस्ट। तो हम डेटा को करते हैं पेस्ट, देखेंगे आप तो ऊपर के 5 नाम में वो नीचे कॉपी होके आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर 10 नंबर मिल रहा है, 10 नंबर के बाद यहाँ पर 10 नंबर पे क्लिक कर दिया। करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्लस के निशान पे करके नीचे वो ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर जाने के बाद जो फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डेटा है 15 तक हो चुका है। तो ये तो हो गया बच्चों कॉपी। कट का ऑप्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा को मूव कराना। जैसे मानो यहाँ से कुछ नाम है वो हटा के दूसरी जगह ले आने हैं, इससे करेंगे कट, एंड देन यहाँ पे क्लिक करके जिस डेटा को कट कराना है, इस मान लो इतने डेटा को कट कराना है तो यहाँ कट करेंगे। अब कट करने के बाद यहाँ कर्सर ले आएंगे और कर देंगे पेस्ट। तो आप देखेंगे ऊपर से जो डेटा है वो हट चुका है। अगर आप कट करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से कट कर सकते हैं, एंड देन जरूरत नहीं है तो आप कट भी नहीं करें। कट का मैंने आपको बता दिया, कोई भी डेटा मूव कराना हो तो कट का यूज कर सकते हैं। एंड देन आता है बच्चों फॉन्ट। फॉन्ट में स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर जाने के बाद आप फॉन्ट में स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फॉन्ट है, देखो मैंने यहाँ पर फॉन्ट की स्टाइल चेंज की, आप इस प्रकार से अपने डेटा में फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तमाम तरह के फॉन्ट है वो मिल जाएंगे, जिनको आप यूज करके यहाँ पर फॉन्ट में डेटा चेंज करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस फॉन्ट के ऑप्शन से आप तमाम डेटा चेंज करा सकते हैं। किसी भी डेटा हो उसमें कोई भी स्टाइल का फॉन्ट है जो फॉर्मेटिंग है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। बात आगे समझ में आपको, यह फॉन्ट हो गया। पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर डेटा को सेंटर लेफ्ट राइट जो भी है आपको कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फॉन्ट करना सिखा दिया, डेटा को सेंटर लेफ्ट राइट करना सिखा दिया, ये बात आपको समझ। अब करो सर अब मैं कलर कैसे करूँ, अगर किसी भी डेटा को आपको कलर करना है, डेटा में टेक्स्ट कलर करना है, आपको विशेष ध्यान रखना है। डेटा के अंदर अगर आप टेक्स्ट को कलर करना चाहते हैं तो पूरी शीट को सिलेक्ट करें। डेटा के अंदर जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पूरी शीट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फॉन्ट में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉन्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इन ऑप्शन पे जाके आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। इन कलर में चूज करके आप कोई भी डेटा में कलर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर ले लिया, तो आप देखेंगे पूरा टेक्स्ट टेक्स्ट जो है वो रेड कलर में चेंजेस हो गया। आप बड़े ही आसान तरीके से ये काम कर सकते हैं, आपको बड़ा आसानी होगी इस डेटा को एक्सेस करने में। तो यहाँ पर ये डेटा एक्सेस करना है वो ऐसे करके आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए आप बोल्ड के क्लिक करें, इटैलिक करने के लिए यहाँ पे करें, अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पे करें। अच्छा, टेक्स्ट के पीछे कोई कलर डालना है तो आप यहाँ पर जाकर टेक्स्ट के पीछे कोई भी फॉर्मेटिंग या कलर को यूज कर सकते हैं, इसे शेडिंग बोलते हैं। आप किसी भी प्रकार के कलर को यहाँ पर जाकर कर सकते हैं। तो इतने सारे काम आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपको और भी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर, बच्चे कहते हैं सर मर्ज एंड सेंटर का यूज हम कैसे करें, हमें नहीं पता मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, कैसे करके यूज होता है। बहुत सारे बच्चे जो है वो परेशान रहते हैं मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन के लिए। तो यहाँ पर मैं पहले तो नो कलर करता हूँ। मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर डेटा शीट है, जैसे मुझे आज ही की डेटा है, उसमें ऊपर एक पूरी लाइन के अंदर डालना है MS एक्सेल क्लास 6 एडवांस एक्सेल। तो यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर आपको मर्ज एंड सेंटर में आपको कई प्रकार के ऑप्शन मिल जाएंगे, मर्ज सेल, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस। तो हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, इसमें क्या होगा डेटा जो है नीचे लिखना शुरू होगा। तो यहाँ पर देते हैं MS एक्सेल क्लास डे 6 Y अल्फा। अल्फा के द्वारा ये MS एक्सेल की जो क्लास है वो दी जा रही है। तो यहाँ पर जब क्लिक किया और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस रो पे आउटसाइड बॉर्डर कर दिया, और बॉर्डर करने के बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको बड़ा करके दिखा। एंड देन यहाँ पे कर देते हैं बोल्ड। फॉर्मेटिंग की चेंज करने के लिए आप फॉन्ट फॉर्मेटिंग आपको मिल जाएगी बहुत सारी, तो यहाँ फॉन्ट फॉर्मेटिंग जो है वो आप कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ फॉन्ट फॉर्मेटिंग के साथ MS एक्सेल क्लास D6 यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड देन मुझे कोई कलर लेना हो तो यहाँ पर आपको मल्टी कलर ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप कलर ले। तो इस प्रकार से आप आराम से मर्ज एंड सेंटर का यूज कर सकते हैं।
आपको हम बता दूं, यहाँ पर जो क्लासेस है वो शुद्ध हिंदी एंड स्टूडेंट जिस भाषा में समझ सकता है उसमें दी जाती है। अगर आपका कोई स्टूडेंट छात्र साथ वाला कोई कोर्स या क्लास करना चाहता है तो उसे बता सकते हैं। मात्र 1,000 रुपए में 1 साल तक लाइव क्लास मिलती है यहाँ पर, विद रिकॉर्डेड कंटेंट, नोट्स, विद सर्टिफिकेशन के अभी दिया जा रहा है। कोई भी इच्छुक छात्र यहाँ पर लाइव क्लासेस में जुड़ सकता है। 1,000 रुपए जिसकी टोटल फीस है। अगर कोई भी जुड़ना चाहे तो वो हमें कमेंट कर सकता है और बता सकता है कि लाइव क्लासेस पे जुड़कर वो आराम से डिटेल एक्सेस कर। तो मैंने आपको आज होम टैब के कई सारे ऑप्शन बताया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, साइज बढ़ाना, लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट। अच्छा, आपको एक ऑप्शन और है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन से जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाता है, वर्टिकल फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। कहेंगे सर ये कैसे करके होता है, मुझे थोड़ा सा करके दिखाएं। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ अल्फा। मैंने यहाँ पर अल्फा लिखा है बच्चों, आप देखेंगे। इस अल्फा को मैं क्या करता हूँ, एवरी रो के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे सभी में अल्फा लिखा हुआ है। इसको आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप से करना है तो इस टाइप से ले सकते हैं, एक एक वर्ड। आपको इस टाइप से लेना है तो इस टाइप से ले सकते हैं, इस टाइप से लेना है तो इस टाइप से ले। तो आपको भी देखा होगा स्टाइल जो वर्ड लिखे हुए आते हैं कुछ इस प्रकार से किए जाते हैं। तो आप इस ऑप्शन की मदद से अपने टेक्स्ट को स्टाइल दे सकते हैं। अगर आपको हटाना है तो सेम उसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये जनरल हट जाता है। तो आप जो डेटा में है वो इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको काफी ऑप्शन के बारे में समझाया। अब आपको टेक्स्ट रैप के बारे में बता दूं, टेक्स्ट रैप का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर टेक्स्ट ट्रैप ऑप्शन है, इसका यूज कैसे होता है। टेक्स्ट ट्रैप का ऑप्शन का यूज होता है, ये आप देख रहे हो जनरल, ये टेक्स्ट दिखा रहा है, हमारा जो टेक्नोलॉजी है बाहर जा रहा है। अगर आप टेक्नोलॉजी को नीचे करना चाहते हैं, टेक्स्ट ट्रैप लगा देंगे तो टेक्नोलॉजी है वो नीचे हो जाएगी। आप सेंटर में करना चाहो तो यहाँ पर आपको सेंटर ऑप्शन में मिल जाएगी। आपको कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट की रैपिंग भी कर सकते हैं टेक्स्ट ट्रैप ऑप्शन। कल के डेट में आपको हम जनरल के बाद बहुत सारे जो फंक्शन है वो हम समझाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझाएंगे, फॉर्मेट टेबल समझाएंगे, सेल्स समझाएंगे, इंसर्ट समझाएंगे, डिलीट समझाएंगे, फॉर्मेट समझाएंगे, ऑटो सम समझाएंगे, फिल समझाएंगे, क्लियर समझाएंगे। ये सारी चीजें कल की क्लासेस में हम आपको समझाएंगे। आज की क्लासेस में हमने आपको बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में बताया। आप कल की क्लासेस में इसी सेम टेबल पर काम करके चेक करेंगे कि हमारी क्लास क्या थी। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं डेटा में काम करने के। तो आज की क्लास इसी चीज पर कंप्लीट रही। मिलते हैं अगली क्लासेस में।